अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह कामरान की हकीकत सामने आई और शहर ने इंसाफ पाया। तो वीडियो को आखिर तक देखें और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कामरान के सोशल मीडिया पर हकीकत आ चुकी थी, जिसके बाद वो बिल्कुल घबरा गया और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। हर तरफ उसका ही नाम, उसका जुर्म, उसकी गंदी हकीकत चल रही थी। जहाँ देखो वो सिर्फ एक ही सवाल था, शहर को इंसाफ दो। इसी घबराहट में कामरान मुल्क छोड़कर भागने का फैसला करता है। सूटकेस पैक होता है, फ़ोन बंद होता है और वो समझता है कि शायद एयरपोर्ट पहुंचकर सब खत्म हो जाएगा। उसी वक्त एसपी ज़ोहेब अपनी टीम के साथ कामरान के घर पहुंचते हैं, उसे गिरफ्तार करने के लिए। गेट खुलता है, घर के अंदर तलाशी ली जाती है, लेकिन कामरान वहां मौजूद नहीं होता। एसपी ज़ोहेब का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फ़ौरन वायरलेस पर कहते हैं, एयरपोर्ट अलर्ट करो, कामरान मुल्क छोड़कर जा रहा है। पुलिस की गाड़ियां शहर की सड़कों पर दौड़ पड़ती हैं। एयरपोर्ट पर कामरान एंट्री गेट क्रॉस करता है। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ है, आंखें इधर उधर देख रही हैं। ऐसे लगता है जैसे हर शख्स उसे ही देख रहा हो। बोर्डिंग अनाउंसमेंट होती है और कामरान तेज कदमों से आगे बढ़ता है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, कामरान रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। वो पलटकर देखता है और घबराकर भागने लगता है, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स भी आगे आ जाते हैं। कामरान चीखने लगता है, मुझे छोड़ दो, मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एसपी ज़ोहेब खुद आगे बढ़कर कामरान के हाथों में हथकड़ियाँ लगाते हैं और उसे गाड़ी में डाल देते हैं। मीडिया के कैमरे चमक उठते हैं, हेडलाइंस फौरन चल पड़ती हैं, कामरान गिरफ्तार, मुल्क से फरार होते हुए पकड़ा गया। जेल के दरवाजे बंद होते ही कामरान को एहसास होता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है। अगले दिन अदालत में पेशी होती है, कोर्ट रूम भरा हुआ होता है। शहर सामने बैठती है, सर उठाकर बगैर किसी डर के बैठती है। फिर वो कामरान के खिलाफ वही वायरल वीडियो अदालत में जमा कराती है। वीडियो स्क्रीन पर चलती है, जिसमें कामरान के झूठ, उसका घमंड और फिर सीसीटीवी फुटेज सब दिखाई देती है। कोर्ट रूम में खामोशी छा जाती है। जज साहब गौर से सब कुछ देख रहे हैं। तब किरण आगे आती है, उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन अल्फाज बिल्कुल साफ होते हैं। माय लॉर्ड, मैं सच बोलना चाहती हूँ। शहर बिल्कुल ठीक कह रही है। कामरान ने झूठ बोला और मैं इस झूठ का हिस्सा बनी रही। कोर्ट रूम में सरसराहट हो जाती है। कामरान अपनी जगह पर हिल जाता है। जज साहब का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहते हैं, अदालत के पास अब कोई शक बाकी नहीं। और फिर फैसला सुनाया जाता है। कामरान को सज़ा सुना दी जाती है। कोर्ट रूम में मौजूदा लोगों की सांसें रुक जाती हैं। कामरान चीखकर शहर की तरफ देखता है, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन शहर सिर्फ आंखें बंद कर लेती है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और सुकून भी। इसी के साथ वकील बुखारी और इंस्पेक्टर शफीक के खिलाफ भी अदालत सख्त रवैया अख्तियार करती है। झूठ बोलने और रिश्वत लेने के जुर्म में दोनों को उनके ओहदों से बर्खास्त कर दिया जाता है। जज साहब कहते हैं, ऐसे लोग कानून की हिफाजत के लायक नहीं। पुलिस दोनों को अभी अपनी कस्टडी में ले जाती है। शहर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अदालत से बाहर निकलती है। बाहर मीडिया का हजूम होता है, कैमरे, माइक्रोफोन, हर तरफ आवाज़ें ही आवाज़ें। तब किरण शहर के पास आती है और रोते हुए कहती है, शहर मुझे माफ़ कर दो, शहर मैं सच बोलने में देर कर गई। शहर उसका हाथ पकड़ती है और कहती है, देर हुई लेकिन तुमने हक का साथ दिया, यही काफ़ी है। मीडिया के सामने शहर खुद आगे बढ़कर बोलती है। उसकी आवाज़ भर्रा जाती है, लेकिन अल्फाज मजबूत होते हैं। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो अकेले ही सही अपनी आवाज़ उठाएं, चाहे आपके सामने कामरान जैसा बड़ा और ताकतवर शख्स क्यों ना हो। सच कभी नहीं मरता। ये सुनकर लोग तालियों से दाद देने लगते हैं। अगले दिन रोहित, मनीषा और किरण शहर के घर आते हैं। घर का माहौल पहली बार हल्का हल्का लगता है। रोहित कहता है, कामरान की कंपनी में जो हमारा पार्टनर का हिस्सा था, हम वो शहर के नाम कर रहे हैं। पेपर टेबल पर रखे जाते हैं। शहर हैरान रह जाती है। मनीषा मुस्कुराते हुए कहती है, ये तुम्हारा हक है। कुछ दिन बाद जेल से खबर आती है कि कामरान पागल हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की ड्रामाई कहानी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखें, सच हमेशा ज़िंदा रहता है।